जितना मर्जी डांस करें, आप जितना मर्जी धमाल डालें, आप जितना मर्जी शोर करें, पाकिस्तान की आवाम ये जानती है आपका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना, आपका मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, आपका मकसद 4 साल मुल्क में, आप 4 साल पहले भी कंटेनर पर चढ़े रहे जहां आपने सिविल नाफरमानी की कॉलें दी, बिल जलाए, पुलिस वालों के सर फाड़े। 4 साल हुकूमत में रहकर भी आपने आईनी अदारों को इस्तेमाल करके, आपने रियासती अदारों को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के ऊपर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उनको जेलों में डाला, मीडिया को जेलों में डाला। और अब भी आप चाहते हैं मुल्क के अंदर अनारकी हो। ये तमाशे करने से, ये धमाल डालने से, ये झूठ बोलने से, सुबह दोपहर शाम आज भी अदारों के ऊपर हमला आवर आप हैं। और सुबह दोपहर शाम आप लोगों को चोर कहकर अपनी चोरी से नजर नहीं हटा सकते। इलेक्शन की डेट हमने देनी है, उस शख्स ने नहीं देनी जिसके पास 4 हफ्ते पहले ये इख्तियार मौजूद था और उसने नहीं एक्सरसाइज किया। इसका मतलब है उसका मकसद कभी भी इलेक्शन कराना नहीं था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं ये अर्ज कर चुकी हूँ कि हम डेडलाइन भी देंगे, हम इलेक्शन की इंशाल्लाह डेट भी देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम पर एतमाद भी रखते हैं और हम पाकिस्तान की आवाम भी हम पर एतमाद रखती है। अब जी वो खेमे लगाए जा रहे हैं जहाँ इमरान खान साहब वर्जिश करेंगे। आपको याद है वो धरने में बाहर निकलने का टाइम था तो बनी गाला के अंदर वर्जिश हो रही थी। ये वही तमाशा रिप्ले हो रहा है, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। डेडलाइन देने का इख्तियार और इलेक्शन कराने का इख्तियार ये हमारे पास और हमारे इत्तेहादियों के पास है। जब हम चाहेंगे इलेक्शन होगा, जो डेडलाइन हम देंगे वो डेडलाइन होगी। मैंने पहले कहा ये तमाशे करने से ना इलेक्शन होगा, और आपके कहने से, क्योंकि आप ये इख्तियार खो बैठे हैं। जिस दिन आप अदम एतमाद हार चुके थे उससे पहले तक बतौर वजीर आजम ना लायकी सही ना अहली सही, लेकिन उस कुर्सी का इख्तियार आपके पास था इलेक्शन कराने का। अब ये इख्तियार जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, जब हुकूमत चाहेगी, जब इत्तेहादी चाहेंगे, उस वक्त ये इलेक्शन होगा। ये डेडलाइन देना भी बंद करें और ये रट लगाना भी बंद करें, क्योंकि इख्तियार आप खो बैठे। 126 दिन बैठे थे, इस्तीफा लेके गए थे वजीर आजम का, लेकर गए थे, कह रहे थे मैं बैठा रहूंगा तो मैं जाऊंगा नहीं। आज भी रोज कहते हैं मैं आ रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। आप इसी तरह आते जाते रहें, इसी तरह तमाशे करते रहें। आपने 4 साल उस कुर्सी पर बैठ के भी वक्त ज़ाया किया, आपने इस वक्त भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं वाज़िया कर दूँ कि गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस किस्म के बयानात ये दे रहे हैं कि खूनी मार्च होगा और ये खूनी मार्च होगा जो पता नहीं क्या कर देगा, रोज़ बयानात आ रहे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस है इस किस्म के किसी भी मार्च की, क्योंकि ये कोई आइन इजाज़त नहीं देता, कोई जमहूरियत इजाज़त नहीं देती, कोई इजहार राय इजाज़त नहीं देती कि आप मुल्क के अंदर ये मैसेज देकर एहतजाज करने आए। किस बात का एहतजाज, किस चीज़ का एहतजाज? 4 साल हुकूमत में नहीं रहे, वोट के जरिए आपको पार्लियामान ने मुस्तरद किया, एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? और जो इलेक्शन मांग रहे हैं तो इलेक्शन करा देते। किसने आपको मना किया था जब आप वजीर आजम थे? असेंबली तहलील करते, अगले दिन इलेक्शन की डेट देते और इलेक्शन करा देते। लेकिन इस वक्त एक हारा हुआ शख्स, एक नाकाम शख्स, एक ऐसा शख्स जो मुल्क के अंदर फसाद चाहता है, जो खुद मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त और इनटॉलरेंस के बीज बो कर गया है, वो शख्स जो मुल्क के अंदर खूनी मार्च का पैगाम और अनारकी और अफरा तफरी का पैगाम दे रहा है, उसकी कोई भी धमकी और गीदड़ भपकी किसी न किसी तरह भी कबूल नहीं। और पाकिस्तान की आवाम इनकी हकीकत जानती है। देखें तो आज इमरान खान साहब 4 साल बाद महंगाई के ऊपर भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बेरोज़गारी के ऊपर भी जो कर रहे हैं, माशी तबाही के ऊपर भी जो कर रहे हैं, जो सवालात कर रहे हैं 4 साल रहने के बाद 4 हफ्ते हुकूमत से, इसी तरह से आपको पता चलता है। और ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ज़हनी तवाज़न है, जो मैं 4 साल कहती रही हूँ कि वो उसका इलाज हम मुफ्त कराएंगे, आप एडमिट हों, तो ये बातें वो रोज़ बयानात बदलते हैं, रोज़ वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब और इत्तेहादियों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर इनके साथ वो काम किया है अल्लाह ताला के फजलो करम से, आइन और वोट के ज़रिए, पार्लियामान के ज़रिए, कि इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इनके झूठ सुन 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 कर थक गई है, लेकिन ये शख्स झूठ बोलते हुए थकता नहीं है, क्योंकि अपने पास अपनी कारकर्दगी को बताने के लिए एक मिसाल भी नहीं है। मैंने पहले कहा था जितना बोलेंगे
یہ 4 سال جتنا بولے ہمیں فائدہ ہوا، عوام کو ان کی اصلیت کا پتہ چلا۔ اب بھی آپ جتنا بولتے ہیں عمران خان صاحب، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن آپ جو بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں اس کی نہ آپ نے خود اس کے اوپر عمل کیا 4 سال، جو بول کر سوال آپ 4 ہفتے کی حکومت سے آئے ہوئے پوچھ رہی ہیں، آپ کے اوپر عوام منہ چڑھا کر آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہے۔ آج ابھی میں بیان سن رہی ہوں کہ مہنگائی کے خلاف جلسہ اور مارچ ہوگا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے 2.3% کی مہنگائی غذائی، جو کہ خورد و نوش کی آئٹمز، جو کہ کھانے کی چیزیں تھیں، اس کی مہنگائی کو 16% پہ کر دیا۔ قرضے پہ بات کر رہا ہے شخص جس نے قرضے کو 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا۔ کشمیر پہ بات کریں کہ میرے علاوہ کسی نے کشمیر پہ بات نہیں کی، کشمیر فروشی کرنے والا شخص، کشمیر کو سری نگر بنا کر وہاں اٹھک بیٹھک کرو تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ کشمیر کو مودی اگر جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آج سوال کر رہا ہے کشمیر پہ۔ خارجہ پالیسی کا کوئی ایسا جگہ نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو خراب اور تباہ نہ کیا ہو، جس تعلق کو ممالک کے ساتھ۔ معیشت آپ کے سامنے جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں اور جس کو عوام کو نکالنے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، یہ وہ شخص بول رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، آپ آئیں اور یہ تماشے کر کے، یہ جھوٹے بیانیے بنا کر، ہر روز بیانیہ دفن ہوتا ہے کیونکہ جھوٹا ہوتا ہے۔ مدینہ کی ریاست بنانا تھا، عوام کو بے روزگار کیا، معاشی دہشت گردی کی، ملک میں مہنگائی کی، بے روزگاری کی، ریاست مدینہ کے نام کے اوپر۔ اس کے بعد حکومت میں رہ کر جھوٹ بولے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر کرپشن کے بیانیے پہ، وہ دفن ہو گیا، ہائی کورٹس کے آرڈر آ گئے، سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے۔ اس کے بعد امر بالمعروف کا سہارا لینے کی کوشش کی، پاک نام کا سہارا لینے کی کوشش کی، وہ 2 دن میں بیانیہ دفن ہو گیا کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کے بعد سازشی خط کا بیانیہ لہرانے کی کوشش کی، وہ خط جو 25 دن بھولا رہا، ان لوگوں کو جنہوں نے دھمکی دی تھی، بلا کر ایمبیسڈر کے وہاں ایمبیسی میں وہاں کی نوٹ سپیکر کرواتے رہے، یہ وہ شخص بول رہا تھا، وہ بھی دفن ہو گیا۔ اب چور کا بیانیہ دوبارہ آ گیا ہے، آزادی چاہیے۔ ملک کو آزادی 1947 میں مل گئی تھی عمران خان صاحب، ملک کو آپ جیسے جھوٹے نالائق ٹولے سے آزادی چاہیے، آپ جیسے سازشی سے آزادی چاہیے، آپ جیسے گمراہ کرنے والے سے آزادی چاہیے۔ آپ کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن سے تو آزادی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارلیمان اور آئین کے ذریعے ہم نے کرائی ہے، لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی عوام آپ جیسی جھوٹی اور ناکام سیاست سے ملک کو آزاد کر